वेरी गुड इवनिंग एवरीवन। स्वागत करते हैं एक बार फिर से हम आपके अपने यूट्यूब चैनल कवि क्लासेस में। देखिए, स्लॉट पे मैं वीडियो बनाने वाला नहीं था, लेकिन यहाँ पर एक कमेंट आया था और एक हमारे सब्सक्राइबर हैं शिवानी राय जी, इन्होंने एक प्रश्न पूछा था। तो उस प्रश्न का जवाब देना मैं बहुत ज़्यादा यहाँ पे हो जाता है कि मैं कैसे उनको लिख करके या टाइप करके जवाब देता। तो मैंने सोचा कि इस पर वीडियो बनाता हूँ ताकि इनके साथ साथ जो और भी लोग हैं जिन्होंने गलतियाँ की हैं स्लॉट भरने में। जैसे कि आपको पता है कि हाँ, जो CVT का एग्जाम हो रहा है इसमें 2 स्लॉट होते हैं, ठीक है, स्लॉट 1 और स्लॉट 2। तो इसमें स्लॉट 1 केवल आपको भरना है या फिर स्लॉट 2 भरना है, इसके बारे में आपको यहाँ पे जानकारी नहीं हो, इसलिए आप लोगों ने फॉर्म में गलती की है। तो फॉर्म में गलती जो आप लोगों ने की है इसको सुधार कर सकते हैं आप लोग 6 तारीख को। लेकिन वो गलती उन्होंने आप लोगों ने क्या की है इसके बारे में इस वीडियो में बताऊंगा, और बहुत ही छोटा सा वीडियो होगा ताकि आप लोग को बिल्कुल क्लियरली समझ में आ जाए। और हाँ, एक बात सभी से एक मेरा काम जरूर करिएगा आप लोग कि आप लोग को एक काम करना है मेरा, वो भी क्या करना है कि हमारी इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना और शेयर करना, यही बस मेरा काम है। और मैं सारा प्रॉब्लम आपको, जो भी प्रॉब्लम होगा मैं उसका सारा सॉल्यूशन आपको बताऊंगा। देखिए, यहाँ पे उन्होंने जो पूछा था कि सर वो क्या है BSc मैथ से की है, ठीक है, यानी BSc मैथ से उन्होंने फॉर्म भरा हुआ है। अब जो BSc मैथ्स जब आप लोगों ने फॉर्म भरा है तो इसमें आपको मैं एक एग्जांपल देता हूँ। एक एग्जांपल के तौर पर मान लेते हैं BHU BSc आप करना चाहते हैं, ठीक है, क्या करना चाहते हैं, BHU BSc आप करना चाहते हैं। और BHU जब BSc करेंगे तो उसमें 3 आपके सेक्शन होते हैं, मैथ, बायो और आप लोग का AG होता है। तो मैं यहाँ पे जो एग्जाम्पल लूंगा वो मैथ का लूंगा, ठीक है, क्योंकि मैथ में भी आपके 3 सब्जेक्ट हैं, आपके यहाँ पे बायो में भी 3 सब्जेक्ट हैं और आपके AG में भी आपके 3 सब्जेक्ट हैं, ठीक है, यानी कि 3 डोमेन सब्जेक्ट हैं। जब भी आप BHU BSc का फॉर्म भरे होंगे तो उसमें 3 डोमेन सब्जेक्ट आपको दिया गया होगा कि 3 डोमेन सब्जेक्ट आपको देना है अब यहाँ पे, ठीक है। अब बात करते हैं कि देखिए यहाँ पे पहला जो आपका दिया हुआ है स्लॉट 1, ध्यान देखिएगा, स्लॉट 1 में जो आपका मॉर्निंग का सेशन होगा इसमें आपको 3 सेक्शन दिए गए हैं, यहाँ पे 1, 2 और 3, ठीक है। तो 1 में आपको लैंग्वेज बनना, तो BHU जो मैथ आपका है या फिर BSc जो आपका BHU BSc है, ठीक है, यहाँ पर आप लोगों को कुछ नहीं करना है, बस आपको करना क्या है, नॉट अप्लीकेबल करना। आपको क्या करना है, नॉट अप्लीकेबल। अब यहाँ बोला है कि डोमेन 2, 2 डोमेन सब्जेक्ट आपको लेना है, लेकिन आपको BHU BSc के लिए आपको 3 डोमेन लेना है। तो दो डोमेन जो आपका यहाँ पे भर सकते हैं। पहला जो आप मान लेते हैं फिजिक्स भर दिए, सेकेंड जो आपका है वो केमिस्ट्री भर दिए, ठीक है, समझिए, फिजिक्स केमिस्ट्री। अब बचा क्या, आपका मैथ बचा। तो मैथ को आपको इसमें नहीं भरना आपको, और जनरल टेस्ट आपको देना नहीं है, तो इसको भी आपको नॉट अप्लीकेबल कर देना है, ठीक है, क्या करना है, नॉट अप्लीकेबल कर देना है। ये समझ गए आप लोग। इसके बाद यहाँ पे सेकंड वाले पर आइए आप लोग। देखिए, सेकंड वाले में अगर हम बात करें तो लैंग्वेज में लैंग्वेज फिर देना नहीं है आपको, तो इसमें भी आपको क्या करना है, नॉट एप्लीकेबल आपको कर देना है इसको सिंपली, ठीक है, या फिर नो कर दीजिएगा। ये भी आप लोग को ऑप्शन दिया होगा, नॉट एप्लीकेबल या फिर नो कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए जो अगला यहाँ पे दिया हुआ है डोमेन, तो इसमें आप 2 डोमेन ले चुके थे, फिजिक्स और केमिस्ट्री ले चुके थे स्लॉट 1 में। स्लॉट 2 में आप जब आप आएंगे तो आपको केवल एक डोमेन लेना, और वह कौन सा होगा, मैथ का लेना है, ठीक है। यानी कि दोनों स्लॉट आपको भरना जरूरी है, यह ध्यान रखिएगा। जिन्होंने भी स्लॉट 1 केवल भरा है तो उसमें आप से केवल 2 डोमेन सब्जेक्ट कहीं भी पढ़ सकते हैं, यानी कि आपने जो फॉर्म भरा है वो गलत भरा आपने फॉर्म, ठीक है। मैं पुनः इनके एक प्रश्न को दोहराता हूं कि जैसे इन्होंने बोला था कि सर मैंने स्लॉट 1 केवल, यानी 1 जो आप लोग का है स्लॉट 1, उसमें आप लोग को BSc मैथ ऑनर्स के लिए इन्होंने अप्लाई किया है। तो BSc मैथ ऑनर्स के लिए आपको 3 सब्जेक्ट का, यानी कि 3 डोमेन का देना है पेपर आपको। कितने डोमेन का, 3 डोमेन का। तो 3 डोमेन में से 2 डोमेन तो आप लोगों ने लिया, मान लेते हैं आप फिजिक्स और केमिस्ट्री तो भर दिए, लेकिन मैथ कहां भरेंगे आप, फर्स्ट स्लॉट में, क्योंकि फर्स्ट स्लॉट में केवल 2 ही आपको डोमेन यहां भरना है ना। देखिए, जो पहला जो आप लोग का है इसमें डोमेन, ये आप केवल 2 सब्जेक्ट भर सकते हैं, तीसरा नहीं भर सकते हैं, तीसरा आपको भरना यहाँ पे ऑप्शन ही नहीं आएगा, ठीक है। इसके बाद थर्ड जो आपको भरना पड़ेगा वो आपको किस में भरना पड़ेगा, वो आपको सेकंड स्लॉट में भरना पड़ेगा। और सेकंड स्लॉट में जो आपको 4 सब्जेक्ट भर सकते हैं, तो इनमें से आपका एक सब्जेक्ट यहाँ पे भर सकते हैं, ठीक है। तो जो अभी यहाँ पे हमारे जो सब्सक्राइबर थे, तो ये आपके शिवानी राजी है, तो इन्होंने जो फॉर्म भरा है वो गलत आपका फॉर्म भरा हुआ है, ठीक है, क्लियर हो बातें। अब यहीं पे अगर बात करते हैं हम लोग, अब देखिए ये अगर इलाहाबाद हम बात करते हैं कि AU BSc की, ठीक है, यानी कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से आप अगर BSc करते हैं, मान लेते हैं मैथ्स आप BSc करना चाहते हैं वहाँ पर, ठीक है, तो आपको केवल स्लॉट 1 ही भरना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि इसमें आपका लैंग्वेज भरना है, तो लैंग्वेज में कोई एक लैंग्वेज आप भर सकते हैं, मान लेते हैं इसमें आपको सेक्शन 1 में या यहाँ पे हिंदी भर दिया आप लोग, ठीक है। इसके बाद डोमेन 2 सब्जेक्ट भरना है, आपको 3 ऑप्शन दिया जाएगा, फिजिक्स और केमिस्ट्री और आपका कंप्यूटर। तो इन 3 में से आपको केवल और केवल 2 सब्जेक्ट चुनना है। मान लेते हैं आप यहाँ पे चुन लिए फिजिक्स और उसके साथ साथ केमिस्ट्री चुन लिए, ठीक है, और जनरल टेस्ट भी आपको देना है, तो इसको भी आप भर सकते हैं। यानी कि आपका स्लॉट 1, अगर आप इलाहाबाद विश्वविद्यालय से BSc करना चाहते हैं तो स्लॉट 1 से आपका कम चल जाएगा, लेकिन BHU BSc करना चाहते हैं तो स्लॉट 1 से काम आपका नहीं चलेगा, बल्कि स्लॉट 2 भी आपको फॉर्म भरना पड़ेगा। अगर इसके अलावा आपका कोई भी प्रश्न हो तो आप लोग जरूर कमेंट करिएगा, आपके सभी कमेंट का जवाब दिया जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।